ओके हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल का मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, सभी के सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं किसके साथ, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता के एरिया में ब्लैक बोर्ड में ऐसे लिखूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको पीरियोडिक टेबल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने लाया था, मेंडलीफ ने। ठीक है, मेंडलीफ ने सबसे पहले ट्राई किया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। जितने भी एलिमेंट्स उस समय जितने भी खोजे गए थे, ठीक है, और जितने भी डिस्कवर होने वाले होंगे उसके लिए भी उसने क्या किया था, एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, उस समय उसके हिसाब से तो मेंडलीफ ने किस हिसाब से किया था, एटॉमिक मास के हिसाब, मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उसने क्या बनाया था, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, था तो ऐसे ही, बट उसमें कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक थे उसके। ठीक है, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन मेंडलीफ के हिसाब से फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, ये क्या बोलते हैं, मोसले ने। ठीक है, उसके बाद कौन आया, मोसले आया था। तो इसने क्या किया, उसी को पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया था मेंडलीफ ने, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया उसमें। ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया उसने, मॉडिफाइड किया उसको, और एटॉमिक मास ना लिख के क्या किया, सिर्फ देखो सिर्फ, और उसने एटॉमिक नंबर को चेंज कर दिया, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने अरेंज करना चालू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ बता रहा हूँ देखो। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं आपके। ठीक है, स्टार्टिंग तो एस ब्लॉक होता है, ये दोनों जो देखो, उससे पहले मैं बता देना, पहले एक बार ये बता देता हूँ कि ये जो ऐसे इस टाइप से गया हो और एक जो इधर गया है, ठीक है, उसको बोलते क्या है। ठीक है, यदि आप टॉप टू बॉटम जाओगे, यहाँ से पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में आओगे, उसको बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में बटा है। और यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इसको बोलते हैं पीरियड्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये पीरियड्स हो गया और ये ग्रुप्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो होगा ना आपका एस ब्लॉक होगा। किसमें, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये चीज़ तो एस ब्लॉक देखो, ये जो फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है, इस जो ग्रुप में आएगा इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। ठीक है, अब एस ब्लॉक को भी किसमें, दो इसमें होता है। ठीक है, एक एल्कलाइन मेटल होता है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। मतलब आपका जो फर्स्ट मेथड है, मतलब फर्स्ट ग्रुप है आपका, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये। ठीक है, ये जो है 7 एलिमेंट आपके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। ये सभी के सभी क्या है, एल्कलाइन मेटल है। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप में आओ आप लोग, सेकंड ग्रुप में मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ पे देखना। ठीक है, ये वाले में सेकंड ग्रुप, इसको क्या बोलोगे, ये वाले ग्रुप को एक स्पेशली नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ज़्यादातर ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ज़्यादातर क्या बोलेंगे इसको, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड हो गया, मतलब 3 से चालू हुआ 12 तक, मतलब 3 to 12 हो गया, या एटॉमिक नंबर में बोलोगे तो कैसे हो जाएगा, 21 to 30। और इसके बाद ये जितना ब्लॉक्स है यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 2 3 4 ये इस टाइप का, ये पूरा यहाँ से आता है, इसको बोलेंगे डी ब्लॉक। यहाँ लिखा है देखो डी ब्लॉक। ठीक है, ये डी ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा आता है इसके राइट साइड में। ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ तो राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में इसका, तो ये पी ब्लॉक होगा कहाँ से, 13 से 18 में, इसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। मतलब 13 से 18 का ये जो पूरा है वो होगा पी ब्लॉक होगा ये। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे डी ब्लॉक में, अंदर में ही देखो, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेंथेनम से 57 से 71 तक। ठीक है, लेंथेनम से इसका ल्यूटेटियम तक, ये जो होता है 14, यहाँ पे जो 14 एलिमेंट होते हैं यहीं पे एक्चुअल में, लेकिन उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है दोनों का। ठीक है, इसको इसलिए इसको एक तो लेंथेनम में आता है, इसलिए इसको लेंथेनाइट सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिनियम आता है। ठीक है, एक्टिनियम से केस में जाएगा लेवर्सियम में। ठीक है, तो एक्टिनियम, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, स्पेशली कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये देखो ये वाले जो जितने भी आपके एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होते हैं इसमें, ये वाला ज़्यादा देखो, एक्टिनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब यूरेनियम, ये सब मिलेगा तो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा बाकी। और कुछ कुछ है जो येलो रंग के, ठीक है, ये जो येलो टाइप का दिखाया ये आर्टिफिशियल है, मतलब इसको लैब में प्रिपेयर कराया गया है। ठीक है, ये सभी के सभी। ठीक है, अब बोलते क्या, देखो ये जो डी ब्लॉक हो गया इसको बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डी ब्लॉक में जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉन ना, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा डी ब्लॉक में होगा, फिर उसका क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, जिसकी वजह से उसमें ट्रांजिशन होता है, डी से डी ट्रांजिशन बोलते हैं, वो बताऊंगा मैं आप लोग को बाद में। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का डी टू डी। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी को। अब लेंथेनाइम, अब ट्रांजिशन मेटल के बाद लेंथेनाइम सीरीज जो मैं बताया वाला लेंथेनम वाला। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेमी मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस जो भी होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे इसका नाम बताया ना, ये वाला एल्कलाइन मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन मेटल हो गया सब के सब।
अब यहाँ पे देखो ये बोरॉन वाला हो गया अपना ये, ठीक है। अब देखो कार्बन में ये होता है ना ये वाला ग्रुप, इसमें ज़्यादातर क्या होता है चैल्कोजन, ठीक है। ये वाला जो होता है ये वाला इसको क्या बोलते हैं चैल्कोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन फैमिली ही बोल देते हैं ज़्यादातर। चैल्कोजन शायद एक मिनट, इसको बोलते हैं चैल्कोजन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं किटेनेशन प्रॉपर्टी, इसमें किटेनेशन ज़्यादा होता है। किटेनेशन मतलब रिंग बनाने का फॉर्म ज़्यादा होता है, रिंग नहीं लॉन्ग चेन सबसे ज़्यादा किसमें होता है कार्बन में होता है। तभी तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन कितना लंबा चेन होता है। पेट्रोकेमिकल या पेट्रो से डीजल हो गया ये सब किससे बना होता है हाइड्रोकार्बन से बना होता है, तो ज़्यादातर इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे 17 ग्रुप को आप हेलोजन ग्रुप बोलोगे, ठीक है। हेलोजन ग्रुप इसका ये पूरा आ जाएगा, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटाडीन एस्टाडीन, ठीक है ये वाला। और उसके बाद इसको बोलते हैं 18th ग्रुप, या इसको बोलते हैं 0 ग्रुप भी बोल दो आप लोग, ठीक है कुछ नहीं दोनों बोलते हैं इसको। तो 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं इनर्ट गैस होता है इसमें पूरे के पूरे, ठीक है। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस भी बोलो या नोबल गैस बोलो या जैसे बोलो, ठीक है सब उसी का नाम है। इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि ये इसके ऑक्टेट होता है ना वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कंप्लीटली स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, इनर्ट होगा, ठीक है ज़्यादातर। तो इसलिए हीलियम क्या होता है हीलियम बलून देखना जो गुब्बारे में भरते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हाइड्रोजन भरते हैं या हीलियम भरते हैं, तो हीलियम उसमें डाला ज़्यादातर। अब इस नियॉन का क्या काम है देखो यहाँ पे, नियॉन थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। देखो इधर ऊपर से नीचे जाओगे ना तो इसका जो कॉस्टली होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन को भी ट्यूबलाइट ये सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब चीज़ें है, ठीक है। तो ये हुआ इसका बेसिक आपका। अब इसमें ये भी बता देता हूँ, देखो नंबर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे लिखोगे ये एटॉमिक नंबर है ये वाला, ठीक है। और नीचे में बहुत सारे प्रॉपर्टी दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या दिया देखो इसके मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़ते हैं ना वो सब भी इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो चलो ये हुआ इसका बेसिक क्या बोलेंगे इसको पीरियोडिक टेबल का बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्रुप में बटा है, पीरियड में बता है, कितने ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, इस टाइप से, ठीक है। तो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसमें आपका आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है ये चीज़ें। तो इसमें ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड, ओके। थैंक यू।